चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची के नस्ला टावर को गिराने का हुक्म। नस्ला टावर गिराया जाए, कमिश्नर कराची आपको ये काम करना है। चीफ जस्टिस की कमिश्नर कराची को हिदायत, कहा गिरा दो, नस्ला टावर गिरा दो। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तमाम सरकारी जमीन से तजावुजात खत्म करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, कराची और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। रेवेन्यू का इदारा सबसे करप्ट इदारा है, अरबों रुपए बना रहा है। जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हुआ तो सीनियर रुकन बोर्ड रेवेन्यू और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में अलादीन पार्क के साथ शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब को गिराने की कार्रवाई जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारा रवा साल का बजट 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट है। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, 125 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला की कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाक ने इस साल 760 अरब रुपए का वादा किया था। 147 अरब रुपए मिलने हैं मगर लगता नहीं कि मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बजट सेशन के दौरान FIA ने अपोजिशन लीडर को तलब कर लिया। क्या शहबाज शरीफ किसी शुगर मिल में शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं? शहबाज शरीफ का शुगर से क्या ताल्लुक? वो अपोजिशन लीडर है। असम्बली में किताब मार कर नहीं दबा सकते तो FIA से नोटिस भेज दिया। कहा इमरान खान के फैसले से शुगर की कीमत बढ़ी। चीनी की 10 लाख टन एक्सपोर्ट की यकमुश्त इजाजत क्यों दी गई? क्या शुगर इन्वेस्टिगेशन ने वजीर आला पंजाब को बुलाया? स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हंगामा आराई का मामला ज़ेर गौर। हंगामा आराई की वीडियो देखी गई। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि पार्लियामेंट में इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं गुज़श्ता रोज़ जमहूरियत और पार्लियामेंट पर हमला किया गया। कौमी असम्बली में अवाम की बात नहीं की जाती। गुज़श्ता रोज़ कायदे हिस्ब इख्तलाफ को बोलने से रोकने की कोशिश की गई। ये निज़ाम पर हमला था। अगर इलेक्शन चोरी ना होता तो किताबें मारने वाले और गालियाँ देने वाले ऐवान में ना पहुँच पाते। स्पीकर ने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होते देखा, उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा स्पीकर वजाहत देने गए हैं कि अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान माइक बंद क्यों नहीं किया। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असम्बली की गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मजम्मत। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा कि अपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के अरकान ने खवातीन से मुताल्लिक बदजुबानी की। ऐसे लोगों के ऐवान में आने पर पाबंदी होनी चाहिए। मलिका बुखारी ने कहा कि खवातीन से गैर अखलाकी रवैया अख्तियार करना नून लीग की तारीख है। मुस्लिम लीग नून ने जो किया उस पर हैरानी नहीं। इस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, मॉडल टाउन में हामला खातून पर हमला किया। पार्लियामान को चलाने का तरीका कवायद और ज़वाबित में है। महकमा तालीम सिंध का जुलाई में 10वीं के इम्तिहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तिहानात लेने का फैसला। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने की सूरत में पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। लाजमी मज़ामीन के मार्क्स इख्तियारी मज़ामीन के मार्क्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में लिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि 2300 अरब के गर्दिशी कर्जे में अगले साल इजाफा नहीं होगा। कहा नॉन टैक्स दहिंदा की गिरफ्तारी मेरे लेवल पर होगी। जानबूझकर टैक्स डिफ़ॉल्ट करने वाले को टैक्स अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना का सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना में इज़हार ख्याल। विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत के सदर नासिर हयात मग्गू का कहना है FBR और ताजिरों के दरमियान एतमाद का फुकदान है।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन FBI अफसर को ताजिरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से मुतल्लिक़ खुद अपनी तरमीम से पीछे हट गए। वफाकी वज़ीर जानते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि टैक्स का सिस्टम सबके लिए यकसा होना चाहिए। हुकूमत की तवज्जो उन लोगों पर होनी चाहिए जो टैक्स अदा ही नहीं करते। जो टैक्स दे रहा है उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। और कराची का हल्का NA 249 में दोबारा इंतखाबात की दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार। PSP और PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। फरीक़ैन को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने की हिदायत।